हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम अपने आज न्यू पेपर की। आज आपका हम बात करेंगे आईडी वाले बैच वाले जो बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले। तो उनके लिए हम जो उनका फिफ्थ पेपर है, मतलब ये माने हम कि सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है उनका, ये फिफ्थ पेपर करिकुलम डेवलपमेंट। तो अब तक हमने अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पेपर कंप्लीट कर लिया है, देन थर्ड पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। बट फोर्थ पेपर हम लोग बीच में स्किप कर रहे हैं। फाइव पेपर हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फोर पेपर हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पेपर का नाम, फिफ्थ पेपर का क्या नाम है आपका, करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट की आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है डेफिनेशन, मीनिंग एंड अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है। टोटल इसमें भी 5 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। पर यूनिट के अंदर आपको 5 सब यूनिट्स देखने को मिलेंगी। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है ना 1.1, उसमें क्या है, करिकुलम। उसमें क्या मांग रखा है, करिकुलम का मीनिंग मांग रखा है, क्या कॉन्सेप्ट है, देन उसकी डेफिनेशंस मांग रखी हैं। ये था हमारा वर्बली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जब हम अपना 5 पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। 5 पेपर का हमने 1 यूनिट देखी। यूनिट का हमने फर्स्ट वाला पोर्शन देखा। उसमें क्या मांगा है, हमने सिर्फ कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मीनिंग्स बात आई पूछा है, कॉन्सेप्ट देन डेफिनेशंस। तो आगे चल के अपने टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम की शब्द जो है, जो मतलब एक शब्द है पाठ्यक्रम या करिकुलम। करिकुलम का जो हिंदी करिकुलम का हिंदी मीनिंग जो है वो है पाठ्यक्रम। तो अगर हम बात करें पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब जो पाठ्यक्रम शब्द है वो कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो पाठ्यक्रम की जो उत्पत्ति हुई वो हुई है लैटिन भाषा। लैटिन क्या है, लैटिन एक लैंग्वेज है। लैटिन भाषा के क्या है, एक शब्द से हुई। कौन सा शब्द है, करस। करस से हुई पाठ्यक्रम की उत्पत्ति। तो करस का क्या अर्थ है, जो लैटिन भाषा के उससे बना हुआ, उसका अर्थ है रथ, मार्ग या रास्ता। मतलब किसी भी तरह का रास्ता हो गया ना, वे हो गया, कोई इस तरह की चीज़ उसने बात कर रखी है। अंग्रेजी में इसे कोर्स कहते हैं। पाठ्यक्रम, कोर्स, सिलेबस, करिकुलम, इट एक ही बात है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में इसे कार्यक्रम कहते हैं, जिसका अर्थ एक व्यक्ति या समूह द्वारा लिया गया कार्य एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना है। कोर्स हो गया, कार्यक्रम हो गया। अब क्या बात कर रखी है, जो हम हिंदी लैंग्वेज है हमारी या फिर संस्कृत लैंग्वेज में, उसमें पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं, कार्यक्रम बोलते हैं। तो कार्यक्रम को एक सिंपली इन्होंने डिफाइन किया है अपने वर्ड्स में कि कार्यक्रम क्या होता है। चाहे कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है या फिर एक कोई ग्रुप है, क्या है, वो किसी भी चीज़ को ठान ले कि एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे अपना ये गोल पूरा करना है, मुझे अपना ये एम पूरा करना है, या फिर एक कोई भी एक निश्चित टारगेट उस इंसान को दे रखा है जो उसे 1 महीना 2 महीने में पूरा करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें, हम लोग स्कूल जाते हैं, हमें एक बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्लास के वाइज कुछ सिलेबस हमारा होता है, हमें वो कितना एक सिलेबस जो है हमें वो कुछ हमें महीनों में पूरा करना पड़ता है ना। एनुअल एग्जाम से पहले पहले हमें क्या करना है, अपने बुक्स को फिनिश करना है। तो वो क्या है, एक टारगेट दे रखा है आपको कि वो हमें जो टारगेट है, एक बुक दे रखी है हमें, वो हमारा मानो आप टारगेट है, उस टारगेट को मुझे 9 महीने, मतलब क्या, जब आपका 9-10 एक साल में एक बार हमारे एग्जाम्स होते हैं एनुअल, उस एनुअल एग्जाम से पहले मुझे क्या करना है, अपना टारगेट पूरा करना है, अपनी बुक पूरी करनी है। तो यहाँ उसी से बात कर रखी है कि अपने क्या है, एक निश्चित समय अवधि में अपना जो भी एक एम है, आपका जो एक निश्चित कार्य है, उस कार्य को पूरा करना है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कार्यक्रम बोलते हैं। आगे देखें, पाठ्य क्रिया वह विषय वस्तु है जो निश्चित समय अवधि में एक लक्ष्य को सामने रखकर तैयार की जाती है। पाठ्यक्रम जो उनका आपका करिकुलम है, सिलेबस है, क्या है, आपका एक विषय वस्तु है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए क्या है, कोई भी आपका एम है, उस एम को सामने रखेंगे, उस एम को पूरा करना है। कि मैंने अपना एक क्राइटेरिया मैंने बना रखा है कि मुझे डाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है, मुझे इसमें अपना वेट कम करना है, लूज़ करना है मुझे वेट, कि 3 महीने में 4 महीने बाद मेरी शादी। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीज़ों को।
मतलब वेट कम करना है, तो उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो आपका पाठ्यक्रम है, आपको पता है आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम से पहले मुझे अपना सारा सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। तो आप जो भी हमारा लक्ष्य क्या हुआ, मेरा एग्ज़ाम मेरा लक्ष्य है, तब मैं अवधि मेरी 2 महीने की, 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है। उस चीज़ को मैं अगर सामने रख के चीज़ तैयार करें, तो उस चीज़ को मेरा पूरा करना वो क्या है, वो एक मेरा पाठ्यक्रम था, हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम विभिन्न क्रियाकलाप और अधिगम अनुभव को क्रियान्वित करना है, जिससे विद्यार्थी को वर्तमान तथा भविष्य में लाभ मिल सके। क्या है अधिगम, क्या है जो आप पढ़ रहे हो चीज़ें, आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, वो क्या है आपके एक्सपीरियंस इसको बढ़ाता है, इसका आपको क्या है, जिसका बेनिफिट आपको आज मिलेगा, मतलब वर्तमान में, या फिर आने वाले कल में भी आपको क्या है उसका एडवांटेज मिल सकता है। आगे बात करें पाठ्यक्रम की परिभाषा, यहाँ पे डेफिनेशन की मान कर रखी है। हमसे जो कॉन्सेप्ट ने मांगा था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखा क्या होता है पाठ्यक्रम का। अब आगे चल के हम डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि विभिन्न विद्वानों ने भिन्न तरह से पाठ्यक्रम की क्या है कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, विद्वान हैं, क्या है उन्होंने सबके अपने अलग अलग मत रहते हैं, तो अपने अलग अलग मत के हिसाब से सबने क्या कर रखा है, इसका डेफिनेशन दे रखी है। तो हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी है यहाँ पे, तो हम एक एक करके सबकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेसर जे केयर के अनुसार, जो प्रोफेसर हैं जे केयर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है किसके ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर। तो पहले हम उनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। वह सभी अधिगम कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित एवं शिक्षा द्वारा निर्देशित हो तथा उन्हें समूह में या व्यक्तिगत रूप से शाला में या शाला के बाहर क्रियान्वित किया जाए। कोई भी अधिगम, कोई भी चीज़ हमें सीखनी है या फिर कोई हमें प्रोग्राम जो पूर्व निर्धारित, जो मतलब पहले से प्री प्लान है, और जो शिक्षक के इंस्ट्रक्शन द्वारा क्या है समूह में कोई ग्रुप में उस चीज़ को हम कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल रूप में हम उसे क्लास के बाहर कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या माना है इन्होंने, पाठ्यक्रम माना है। आगे देखें प्रोफेसर विलियम ई डेविस के अनुसार, ये भी एक प्रोफेसर हैं विलियम ई डेविस, इन्होंने भी क्या करा है पाठ्यक्रम की एक अलग से डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सुसंगठित निर्देशात्मक विषय वस्तु और विद्यार्थी को दी जाने वाली संबंधित क्रियाकलाप अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव के साथ हो तो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। निर्देश अनुसार विषय वस्तु, कोई भी इंस्ट्रक्शन के साथ आप किसी चीज़ को बता रहे हो, और जो विद्यार्थी हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी को दी जाने वाली संबंधित जो भी उससे रिलेटेड क्रियाकलाप में उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसका क्या है मीनिंगफुल कुछ लर्निंग हमें सिखाना है, जिससे बच्चे को क्या हो आगे चल के लाइफ में अनुभव हो सके, उस एक्सपीरियंस चीज़ों का करे, और आगे चल के चीज़ों बच्चे क्या है उस चीज़ को अपने लाइफ में यूज़ कर सके एक्सपीरियंस का। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भी हम लोग अधिगम पाठ्यक्रम बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, वो होता है हमारा प्रोफेसर विलियम ई डेविस के अनुसार। तो जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं उनके अलग अलग थिंकिंग और थॉट्स रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर उन्होंने अपना करिकुलम का या पाठ्यक्रम का डेफिनेशन बताई है। तो हमारा जो टॉपिक था फर्स्ट हमारा 1.1 था करिकुलम मीनिंग एंड कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। तो इस टॉपिक 1.1 के अनुसार जो हमारा मांगा था, जो इसकी डिमांड थी, वो मैंने जो डिमांड थी उस डिमांड को मैंने इसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर दिया है। हमने मीनिंग्स भी देखे हैं, कंसेप्ट भी देखा है, देन उसकी हमने डेफिनेशंस भी देख ली है। देन आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। जो भी हमने आज टॉपिक पढ़ा, टॉपिक समझ में आया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पेपर आगे 5वां पेपर है हमारा 2nd सेमेस्टर का। इसके बाद हमें 2 पेपर और पढ़ने हैं, 4th एंड 6th। तो अब देखूंगी मैं 4th का भी स्टार्ट करती हूँ, 6th के बात करूँगी, 5th से बात करूँगी, ठीक है। वो उसमें थोड़ा टर्म्स वगैरह हैं, साइकोलॉजी बेसिस पेपर होगा वो, तो उसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं सोचा कि आप पहले इस चीज़ से सबको अपने प्रैक्टिस में हो जाए, चीज़ें समझ लें, उसके बाद आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो बाद में लेके जाऊँ। मैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मेट अभी इस टाइम पे आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।